डेली बेस्ड है, आप मतलब दिल्ली में रहते हैं, कुछ दिन आते हैं, तो अपना टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? दिल्ली में रह के उसके बाद फिर आप पटना में, बिहार में, उसके बाद फिर, क्योंकि जब एक कंपनी जब स्टार्ट होता है तो उस समय बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाता है, आपको मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ता है, वहां से स्टॉक आना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो न्यू लोग ज्वाइन करते हैं वो करते हैं। उसके बाद समझिए कि और भी बहुत सारा काम होता है, मे बी आपको R&D का भी काम करने का पड़ेगा। R&D मतलब लैब का R&D नहीं, मार्केटिंग का R&D, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल होगा, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? किसको आप मतलब अपने क्या किसी को मतलब जैसे कि उस चीज को कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि जब आप बड़े पोजीशन पर चले जाते हैं कंपनीज में, तो उस समय आपके पास सारा रिसोर्सेस होता है कंपनीज का, है ना? जब आपने अपना कंपनी लॉन्च किया तो उस समय सारा रिसोर्सेज आपके पास से चला गया, मतलब वो आपके पास नहीं रह गया, तो आपने कैसे इसको मैनेज किया? क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके पास जो लोग आए थे एम्प्लॉयज, वो लोग मैक्सिमम लोग सब लोग सेल्स से आए थे, या कुछ लोग फ्रेशर का आपने लिया था उस समय जब आपने जो भेजा था टेक्स्ट। तो इसको कैसे आपने मैनेज किया? मतलब इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना कुछ एक साथ देखना कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? एक्चुअली मैंने इन 4 लोगों की जो टीम बनाई थी, उस 4 लोगों में हमने एक लेवल तय किया था कि हर एक लेवल पे लोग थे, जिसमें एक रीजनल मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, एक फर्स्ट लाइन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, और तीसरे जो थे वो थर्ड लाइन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, और मैं सारा चीज देखता था। मैं ओवरऑल जितने भी कंपनी से रिलेटेड जितने वर्क्स होते हैं वो सारा मैं हैंडल करता था, और हैंडल करते हुए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक सिस्टम बनाया। कंपनी को मैंने एक सिस्टम दिया, और अल्टीमेटली लास्ट में वो सिस्टम ही इन सारे जो भी मैंने अभी तक सेल्स को अर्जित किया है, उसमें सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बस क्योंकि अल्टीमेटली जब तक सिस्टम नहीं रहेगा तब तक वो सारा कुछ भी संभव नहीं है, और जब तक आप सिस्टम नहीं देते हैं मार्केट को, बिना सिस्टम के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने इस पर जरूर शुरुआती दौर से ही हमने इस पर ध्यान दिया कि एक फुल्ली मैकेनाइज्ड सिस्टम के तहत कंपनी चले, और कंपनी उसी सिस्टम के बदौलत अभी तक पहुंच पाई है। जो भी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो टर्नओवर है, वो उसी सिस्टम के तहत पहुंच पाया है, और उसी तरह हम लोग आगे हेडक्वार्टर को बढ़ाने का सोच भी रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती थी, हर एक 15 दिन के ऊपर हम लोग एक मीटिंग आयोजित करते थे, जिसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर और इंक्लूडिंग मी उसमें शामिल होते थे, और तय करते थे कि हर एक 15 डे पे क्या करना है, जिससे कि जो हमारा अचीवेबल टारगेट है, जो हर एक महीने के लिए हम जो अचीवेबल टारगेट निर्धारित करते थे, उस अचीवेबल टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, और कहाँ कमी हो रही है, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, किस हेडक्वार्टर में कमी आ रही है। तो हेडक्वार्टर वाइज और कस्टमर वाइज हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करके हर एक हेडक्वार्टर में जो कमी थी, या कहीं पे जहाँ पे ज्यादा कस्टमर को प्रोडक्ट स्पेसिफिक कस्टमर को जो बनाने की जरूरत थी, उसके ऊपर वर्क करके हम लोगों ने मेनली काम किया, और काम करते हुए हर एक 15 डेज के इंटरवल पे हम लोग एक दूसरे से मीटिंग करके और प्लस मार्केट फीडबैक लेकर के जो कस्टमाइज प्रोडक्ट था, कस्टमाइज प्रोडक्ट लाने का कोशिश किया। मार्केट सर्च पर, हाँ, मार्केट के ऊपर ध्यान, और मार्केट के जो फीडबैक थे उन्हीं फीडबैक को लेकर के हमने प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग कराया, और उसी के कारण प्रोडक्ट्स जो आते गए वो क्लिक करते गए। तो आज आज जो भी मैं जो प्रोडक्ट ला रहा हूँ, उसमें सारे जो 4 लोग थे, उनकी सहमति और उनके विचार के बाद, और फाइनली जो प्रोडक्ट क्लिक कर सकता है अभी के सिनेरियो में, जो प्रोडक्ट हमारे कैप्टा की कंपनी में हमारे किस
मतलब लेवल की कंपनी में जो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर पूर्ण विचार करके तभी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता था। और प्रोडक्ट लॉन्च करने में हम लोग विशेष रूप से ये ध्यान देते थे कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, उनको फर्स्ट 2 मंथ में इतना जरूर उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट मतलब 3 मंथ्स में क्लिक कर जाए। और उसी 3 मंथ्स के ऊपर उस प्रोडक्ट का प्रमोशन ऑन हाईएस्ट लेवल होता था, जिससे कि कस्टमर भी इस बात को समझ सकते थे कि ये काफी एग्रेसिव प्रमोशन हो रहा है इस प्रोडक्ट का और इसके ऊपर हमको विशेष प्रेस्क्रिप्शन देने की जरूरत है। और इसी को हमने अमल किया और प्रोडक्ट को क्लिक कराते हुए अभी 15 प्रोडक्ट के से पर पहुंच करके हम अभी ये टर्नओवर को ले पा रहे हैं।